देखिए बेटा, सिंटेक्स के अंदर एक और केस पढ़ते हैं हम, पजेसिव केस रिलेटिंग टू नाउन। ठीक है, पजेसिव का मतलब होता है अधिकार दिखाना। तो एक पजेसिव केस नाउन में भी आता है और पजेसिव केस प्रोनाउन में भी आता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रोनाउन के पजेसिव केस तो अपने पास होते हैं। जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने आपको टेबल पढ़ाई थी, जैसे कि आई का पजेसिव केस माय और वी का पजेसिव केस आवर। ठीक है ना, ही का हिज, शी का हर, दे का देयर। तो प्रोनाउन के तो अपने पजेसिव केस होते हैं, लेकिन नाउन कैसे अपना पजेशन दिखाए? अगर नाउन कोई व्यक्ति है, अपना पजेसिव केस की बात कर रहा है, अधिकार की बात कर रहा है, तो वो क्या करेगा? तो उस केस में नाउन बेचारा क्या करता है, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करता है। ठीक है, तो नाउन इस तरीके से अपना पजेसिव केस बताता है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिया राम का पेन, तो लिखेंगे राम्स पेन। तो आपने इस नाउन का पजेसिव केस कैसे बनाया? अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके बनाया। तो इस तरीके से बनता है आपका पजेसिव प्रोनाउन। तो ध्यान रखिएगा, ये हमेशा किसके लिए लगाया जाता है? पर्सन के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं? अपॉस्ट्रोफी एस हमेशा पर्सन के लिए यूज होता है, नॉन लिविंग के लिए यूज नहीं होता है। तो नॉन लिविंग के लिए क्या करेंगे? तो नॉन लिविंग के लिए हम यूज करते हैं ऑफ। नॉन लिविंग के लिए क्या यूज करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं पजेसिव केस के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला, ठीक है ना, कैप ऑफ पेन। और पढ़ेंगे कैसे उसको? पेन का ढक्कन। ठीक है, उसको पीछे से पढ़ते हैं। अब याद कर रखना है बेटा पॉइंट। मेन बात क्या है? मेन बात यह है, अगर किसी भी नाउन की एंडिंग एस या डबल एस या सी ई से स्टार्ट हो रहा है, यानी सा की साउंड से स्टार्ट हो रहा है, सा की साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर हम एस नहीं लगाएंगे, फिर वहां से एस हट जाता है, तो वहां पे हिस की साउंड बन जाती है। किसकी साउंड बन जाएगी? हिस। हिस की साउंड बन जाती है, तो हिस की साउंड को हम रिमूव करते हैं, जैसे कि गुडनेस, फॉर गुडनेस। ठीक है ना, गुडनेस के लिए। तो यहाँ पर तो हम क्या करेंगे? अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की कोशिश करेंगे, तो क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी एस डबल एस आ रहा है, तो डबल एस आ रहा है, तो यहाँ पे फिर एस हट जाएगा। तो एक पॉइंट तो ये बना, अगर किसी नाउन की एंडिंग एस या डबल एस से एंडिंग हो रही है, तो वहां पर एस नहीं लगाए, क्योंकि हिस की साउंड बन जाएगी, और हमारे इंग्लिश में वो कंसिडर नहीं करते हैं। पहला पॉइंट तो ये। दूसरी बात यह है कि मान के चलिए, अगर दो लोगों का यानी एक वस्तु पर दो लोगों का साझेदारी है, कंबाइन उसके ऊपर अधिकार है, यानी मान के चलिए कि राम और श्याम ने कोई वस्तु ली, तो उस वस्तु पर दोनों का अधिकार है कि नहीं, साझेदारी। तो अब क्या करोगे? जैसे कि मैंने बोला राम एंड श्याम, तो केवल आप बाद वाले पर अपॉस्ट्रोफी एस लगाओगे, ठीक, कॉमा, राम एंड श्याम्स बुक। तो यानी जब दो लोग का अधिकार एक वस्तु पर होता है, तो अपॉस्ट्रोफी एस पीछे लगाना है, आगे नहीं लगाना। कहाँ लगाना है? पीछे लगाना है। ठीक है, अच्छा, अगली बात क्या है? अगर ये किताबें दोनों की अलग अलग है, मतलब इसकी भी अलग है, उसके लिए अलग है, तो क्या करोगे यहाँ पे? फिर राम्स एंड श्याम्स। अब इस किताब की बात करें, ये किताब यानी ये वाली किताब इसकी भी है, ये वाली किताब इसकी, कंबाइन नहीं, अलग अलग है ये। अब अलग अलग अधिकार है, तो अलग अलग अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तो दोनों का अलग सेपरेट मीन हो जाएगा। अगर लास्ट वाले के पास लगाएंगे, तो वह कंबाइन हो जाएगा, दोनों का एक ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है हमें? अपॉस्ट्रोफी पजेसिव केस का प्रयोग करना है। ठीक है, नाउन का। बात क्लियर है? चलो अब लिखेंगे सेंटेंस।